हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं बैच में। और आज से हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है। दोस्तों अब सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी आगे आने वाली 2-3 वीडियो आपकी कैलकुलेशन पर रहेंगी, तो उसी का पहला पार्ट है स्क्वायर एंड रूट्स निकालना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड रूट्स, या स्क्वायर रूट्स हम कह सकते हैं, यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, छोटे से छोटे नंबर का जो वर्ग है, कैसे आप सेकंडों में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो बड़े से बड़ा नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसका स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्वायर और रूट्स पर आगे बढ़ने से पहले इसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। पहला होमवर्क ये है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको घन याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए दोस्तों। और आपको कम से कम 25 तक पहाड़े आने चाहिए, यानी टेबल आनी चाहिए दोस्तों। यस, पहाड़े अगर 25 से आप 40 तक भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। जितने ज्यादा आप 40 तक, तो आपको कम से कम पहाड़े याद ही होनी चाहिए, टेबल आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में मदद करती है दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर 30 तक स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। और कम से कम 20 तक आपको घन है वो याद ही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आगे का काम आपका आसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पे रूट लिख देता हूं। आप मेरे साथ बोलेंगे यहां पे, इस रिकॉर्ड क्लास को ऐसे पढ़िए जैसे कि लाइव क्लास है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो दोस्तों। ठीक है, तो कुछ रूट्स हैं, 1 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें 1 की, तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों? 1 बनेगा। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। ये हुए दोस्तों 15 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289, 289। 18 का स्क्वायर 324, 324 दोस्तों। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर दोस्तों 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। ठीक है दोस्तों। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 23 का स्क्वायर 900। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होनी चाहिए। तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप बड़े से बड़े नंबर का वर्ग निकालना चाहते हैं, या आपको रूट में भी काम आएंगे, या आपको पहचान करने में भी काम आएंगे, किससे आप परफेक्ट स्क्वायर को पहचानते हो, क्या पहचान होती है परफेक्ट स्क्वायर की, उस पर भी ये काम आएंगे। तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद ही करने पड़ेंगे। डेली आप 5-10 मिनट की प्रैक्टिस की, एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए। डेली सुबह उठते हैं, मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने से पहले शुरुआत के 20 मिनट आपको कैलकुलेशन पे ही देने हैं।
पहली 10 मिनट में आप वर्ग दोहरा लीजिए 30 तक, फटाफट लिखिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, फटाफट 30 तक रिवाइज कीजिए। उसके बाद 1 से लेकर 20 तक के क्यूब फटाफट रिवाइज कीजिए दोस्तों। और 10 मिनट आपको रैंडमली कोई भी नंबर लिखना है बड़े से बड़ा, और उसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करें आप लिख सकते हो। 78 इंटू 84 को गुणा करेंगे तो कैसे आप फटाफट, यानी आपको पेन नहीं चलाना वहां पे, आपको केवल ये सोचना, थिंकिंग के साथ आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। बात आ रही समझ में। तो अगर आप ये डेली आपका शेड्यूल में अगर कम से कम 20-25 मिनट आप डेली कैलकुलेशन को देते हो तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको महसूस हो जाएगा खुद ही कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे स्तर पर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और रामबाण उपाय है अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने का। डेली प्रैक्टिस कीजिए, एक सीट लीजिए, उस सीट को फुल कर दीजिए गुणा भाग करके दोस्तों। रैंडमली कोई भी नंबर आपको सूझ रहा है, मान लीजिए आपको नंबर दिख रहा है भाई 29 गुणा में 79, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, या तो कर सकते हो 29 गुणा में 80 माइनस 1 कर दो, अगर आपको ये आता है तो, या भी कर सकते हो 79 गुणा में 30 माइनस 1 कर सकते हो, यानी जो भी आपके पास कैलकुलेशन है 7 दूनी 1400 कर सकते हो, या आपके पास जो भी मेथड है, जो भी तरीका आपको आता है, बस आपको ये मत कर देना आप कि 29 यहां लिखा, 79 यहां लिखा, फिर कर रहे हो 9 ने 81 8, 9 दूनी 18 8, ऐसे नहीं करना, ये तरीका मत अपनाना। बाकी चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप इस कैलकुलेशन को कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो 29 गुणा में 70 प्लस में 9, अब कर लो 29 का 70 से 29 9 से जोड़ लो, यानी आपको जो परंपरागत तरीका है ये वाला, इसको छोड़कर जो भी आपके दिमाग में आता है उस मेथड से आप इसको सोल्व कीजिए। डेली कम से कम इस प्रकार के गुणा भाग कम से कम आपको 20 मल्टीप्लिकेशन करनी है दोस्तों। आप देखेंगे एक महीने में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है कैलकुलेशन सुधारने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर 30 तक आपको स्क्वायर याद हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको याद होने ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे कोई नंबर मान लीजिए उसका स्क्वायर आपको निकालना है तो कैसे आप उसको कर रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी नंबर है, उसके जो बेस होते हैं, बेस नंबर को मानकर हम चलते हैं, तो या तो बेस 100 होगा या फिर 50 होगा। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 97 है, यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 100 के आसपास रहेंगे, या तो 100 से कुछ ज्यादा या फिर 100 से कम रहेंगे। कुछ ऐसे नंबर रहेंगे जो 50 से ज्यादा या 50 से कम रहेंगे दोस्तों। तो पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बेस हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। बेस क्या रहेगा, 100 रहेगा। 100 को बेस मानकर हम यहां पे सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, तो आप 107 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए 107 है, बेस हमारा क्या है, 100 है। आप मुझे बताइए 107 है, वो 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना, 49। मैं थोड़ा सा आपको एक सवाल डिटेल में बता देता हूं। आप देख रहे हैं कि यहां पे 107 है, वो 100 से कितना ज्यादा है, 7, तो आपको करना क्या है, 7 का स्क्वायर, ये लाइन खींच दी। अब देखिए दोस्तों, 107 है, वो 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, इस 107 में ये जितना ज्यादा है ना 100 से, उतना ही जोड़ दो। तो 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 ही जोड़ दो बस। अब आप देखेंगे ये कितना आएगा, 114, और ये कितना है दोस्तों, 49। कुछ नहीं करना, आपको इनको लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी लाइन के राइट में जो नंबर है ना, हमेशा यहां पे 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 अंक रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 103 का स्क्वायर बताइए, तो आप मुझे बताइए 103 का स्क्वायर जो है 100 से 103 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर। अच्छा, 103 है, वो 100 से कितना ज्यादा है, सर आप 3 ज्यादा है, तो 103 प्लस में 3 किया भाई, यह आएगा 106। अब यहां पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 नहीं, हमें से आपको डबल डिजिट में लेना है। तो डबल डिजिट में कैसे करेंगे 9 को, ठीक है दोस्तों। तो ये 0 लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 9, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 114 का स्क्वायर बताइए, 114 का स्क्वायर बताइए, तो आप मुझे बताइए 114 है, वो 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है।
तो आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, इधर कितना लिखेंगे 196, 14 का स्क्वायर 196। आपको पता है 114 है वो 100 से 14 ज्यादा है, तो आपको 114 में 14 और ऐड कर देना है, तो ये कितना आएगा 128, और इधर क्या मिलेगा दोस्तों 196। बस आपको एक काम करना है, इस लाइन के इधर आपको केवल 2 डिजिट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। तो अगर आपको यहां पे 2 डिजिट चाहिए तो ये एक जो अंक है कहां चला जाएगा, इसको आप फॉरवर्ड कर दो, आगे कर दो। तो आगे कैसे करेंगे, इस जस्ट अगले नंबर में जुड़ जाएगा। तो 128 में एक जोड़ेंगे 129, और यहां पे 9 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 119 का स्क्वायर बताइए, 119 का स्क्वायर बताइए। तो आप मुझे बताइए 119 है वो 100 के नजदीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो 19 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना है, 361 है। ये लिखा भाई 361। अब 119 है वो 100 से 19 ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, 119 में 19 जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 138 आएगा, 138 आएगा। इधर कितना है 361। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि लाइन की राइट में केवल 2 नंबर चाहिए, तो ये जो तीसरा नंबर है इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, इस जस्ट अगले नंबर में जोड़ देंगे। तो 138 और 3 कितना होगा 141, और ये 61 यहां पे आ जाएगा, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों बात आ रही समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया 123 का स्क्वायर बताइए, 123 का स्क्वायर बताइए। तो आप मुझे बताइए 123 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इधर लिखा 529। अब आपको पता है 23 ज्यादा है, तो आपको इस नंबर में 23 ही वापिस ऐड कर देना है, तो ये होगा 146 हो जाएगा। अब आपको इधर 2 ही नंबर चाहिए, तो तीसरा कहां चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 151 2 9 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों बात आगे समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कहा गया 127 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 127 का स्क्वायर क्या होगा। तो 127 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। तो सबसे पहले 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729 होगा। 127 में 27 ऐड दो, जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर दो। 27 ज्यादा है तो 127 में 27 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 154। आपको पता है इधर हमें 2 ही नंबर चाहिए, तो तीसरा यहां पे फॉरवर्ड हो जाएगा। 154 में 7 जोड़ेंगे 161 हो जाएगा, और ये 2 9 यहां पे आंसर बन जाता है। दोस्तों बात आगे समझ में। तो ये वो नंबर हैं जो 100 से ज्यादा है लेकिन 100 के नजदीक हैं। अब देखते हैं कि 100 के कम अगर कोई नंबर है जो कि 100 के नजदीक ही है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अपनी कॉपी में आप इनको नोट करते चलिए, ताकि दोबारा जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना हो, समझ में आए कि लॉजिक क्या था और हमने कैसे इन सवालों को सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 100 से कम नंबर लेते हैं, ऐसे नंबर जो 100 के नजदीक हैं लेकिन 100 से कम है। फिर हम 50 वाले देखेंगे, फिर 150 वाले, 200 300 सारे नंबर आपको आएंगे। दोस्तों पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहें, आराम से देखते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए भी 96 का स्क्वायर क्या होगा, कितने का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर यहां पे कर दिया। दोबारा आप मुझे बताइए 96 है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें से 4 घटा दो, जितना कम है वही घटा दो। देखो 100 से ज्यादा था तो हम जोड़ रहे थे, ये 100 से कम है तो घटाते चले जाएंगे। तो भाई 96 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 92, और इधर से क्या आएगा 16, तो 92 16 ही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 93 आप मुझे बताइए 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना 49। 93 100 से 7 कम है तो 7 ही घटा दो 93 में से, 93 में से 7 घटा दो तो यह आएगा 86, और इधर कितना है दोस्तों 49। तो 86 49 ही इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया 87 का स्क्वायर बताइए, 87 का स्क्वायर।
तो आप मुझे बताइए 87 जो है 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो भाई 13 का स्क्वायर कितना 169 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना कम है 13, 87 है वो 100 से 13 कम है, तो 87 में से 13 घटाइए, तो 87 में से 13 घटाइए तो कितना आएगा 74। और इधर क्या बनेगा दोस्तों 169 है। ये मैंने आपको बताया इधर केवल 2 ही अंक आपको चाहिए, तो ये एक अंक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 7569। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 77 का स्क्वायर बताइए, कितने का स्क्वायर 77 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए 77 है वो 100 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 23 कम है। तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। अब आपको 77 में से ही 23 घटा देना है, जितना कम है उतना ही घटा दो। तो ये कितना आएगा 7 3 4, 7 में 2 गई 5, इधर 54 बचेगा, इधर 529 बचेगा। मैंने आपको बताया इस लाइन के इधर आपको केवल 2 ही चाहिए, तो ये तीसरा कहां चला जाएगा, राइट में आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 59 29 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 83 का स्क्वायर क्या होगा, 83 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 83 जो है वो 100 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 17 कम है। तो एक तरफ तो आप क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289, जितना कम है उतने का स्क्वायर, और जितना कम है उतना ही घटा दो। 100 से ज्यादा है तो हम जोड़ रहे हैं, 100 से कम है तो हम घटा रहे हैं। तो 83 माइनस 17। ठीक है दोस्तों। इधर बचेगा 13 में 7 गई 6, और यहां पे 7 में गई 66, इधर बचेगा 289। ये 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 6889। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया 79 का स्क्वायर क्या होगा। तो 79 जो है वो 100 से कितना कम है, 21 कम है। तो सबसे पहले 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। अब आपको करना क्या है 79 में से ही 21 घटा देना है, जितना कम है उतना घटा दो। कितना बचेगा दोस्तों, यहां पे 8 और 5 58। ठीक है, 79 में से 21 जब माइनस करेंगे तो 58 बचेगा। आपको पता है इस लाइन के उधर आपको केवल 2 अंक चाहिए, तो ये तीसरा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 62 41 79 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको 100 के नजदीक, 100 से ज्यादा है तो 100 में जोड़ते चले जाइए, कितना ज्यादा है वो जोड़ दीजिए, 100 से कम है तो उनको घटाते चले जाइए। अब हम देखेंगे 50 वाले बेस। जब बेस हमारा 50 रहेगा तो उन सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, बाकी कितना भी बड़ा नंबर हो आप फटाफट सोल्व करेंगे। दोस्तों जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको निकालना हो 57 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर भाई, 57 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए बेस क्या मान रहे हैं, हम 50 मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बेस आपके 2 ही रहेंगे, या तो 50 रहेगा या 100 रहेगा। दोस्तों 57 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 57 है वो 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर इधर आएगा 7 का स्क्वायर, 7 ज्यादा है तो 7 स्क्वायर। और 57 है वो 50 से 7 ज्यादा है, तो आपको क्या करना है 57 में 7 जोड़ देना है। वही काम जो 100 से ज्यादा वाले में कर रहे थे वही यहां पे 50 वाले में कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा काम आपको करना है कि 50 यहां पे बेस मान रहे हैं, और 50 100 का कितना है दोस्तों, आधा है। 50 जो है 100 का आधा है। तो आपको एक काम एक्स्ट्रा यहां पे करना है कि इसको आधे से गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है, आधे से गुणा कर देना है। तो ये देखो दोस्तों ये आएगा 64, 57 और 7 64 आएगा, और 64 का जब आप आधा करेंगे कितना आएगा 32, और इधर से कितना आएगा 49, और यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 62 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 62 है वो 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या करेंगे 62 लेंगे। अब आपको पता है 62 है वो 50 से 12 ज्यादा है, तो 62 में 12 ऐड कीजिए,
वही काम जो 100 में कर रहे थे, बस इतना काम करना है कि इसको 1/2 से गुणा कर दो। तो भाई ये आएगा 74। भाई 62 और 12 74 होते हैं, 74 का आधा कितना होगा 37, इधर आएगा 37, इधर है 144। और मैंने आपको बताया इस लाइन के इधर केवल 2 अंक होने चाहिए, तीसरा है तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये एक इधर जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 3844। यही स्क्वायर है किसका 62 का। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 67 का स्क्वायर क्या होगा, 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो 67 है वो 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों 17, तो एक तरफ तो आप लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289, बात आ रही समझ में। और 67 17 ज्यादा है तो 67 प्लस में 17 करेंगे, बस एक काम और करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस हमारा 50 और 50 हमेशा 100 का क्या है आधा है। एक्चुअल में बेस हमारा 100 ही होता है, अगर हम 50 बेस मान रहे हैं तो 50 के अकॉर्डिंग यानी आधा 100 का आधा और लेना पड़ेगा, बात आ रही समझ में। तो यहां पे 1/2 से और गुणा करेंगे, तो 67 और 17 कितने दोस्तों 84। भाई 67 10 87 77 7 84, 84 का आधा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 42, इधर आएगा 42 और इधर है ये 289। मैंने आपको बताया लाइन के उधर केवल 2 अंक चाहिए, तो ये तीसरा अंक यहां पे फॉरवर्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 4489। ठीक है दोस्तों, 67 का स्क्वायर आएगा 4489। बात आ रही समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुझे बताइए 47 है वो 50 से कितना कम है 3 कम है, तो एक तरफ 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 नहीं, हम 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 0 हमेशा डबल डिजिट में, बात आ गई समझ में। अब 47 है वो 50 से कितना कम है दोस्तों 3 कम है, तो 47 में से 3 घटाइए और बस 1/2 और कर दीजिए, तो यह आएगा 44। 44 का आधा कितना दोस्तों 22 और इधर कितना है 09, तो 2209 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 38 का स्क्वायर बताइए, 38 का स्क्वायर, तो आप मुझे बताइए 38 है वो 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना आएगा दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर आएगा। अब 38 जो है 50 से 12 कम है, तो पहले 38 में से 12 घटाइए, तो 38 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 26, क्योंकि 26 12 38 होते हैं, और 1/2 और लेंगे यहां पे गुणा में, तो 1/2 का गुणा कितना दोस्तों 13। ठीक है, 38 में से 12 घटाएंगे, 8 में 2 गई 6, 26 बचेगा, 26 का आधा कितना दोस्तों 13, और इधर कितना है 144। इधर आपको 2 ही डिजिट चाहिए, तो तीसरा इधर जुड़ जाएगा, तो इस सवाल का आंसर आएगा 1444, इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 38 का जो स्क्वायर है 1444। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 41 का स्क्वायर बताइए, कितने का स्क्वायर भाई 41 का, तो 41 है वो 50 से कितना कम है दोस्तों 9 कम है, तो एक तरफ लिखेंगे 9 का स्क्वायर 81, लिख लिया। अब 41 9 कम है 50 से, तो 41 में से 9 घटा दो, जितना कम है वही घटा दो, बस एक काम कर दो 1/2 और ले लो। क्यों? क्योंकि बेस आप 50 मान रहे हैं, तो 50 100 का क्या है आधा, तो यहां भी आधा, तो 11 में 9 गई 2, 32 बचेगा, 32 का आधा करेंगे 16, और इधर कितना है 81, 16 81 ही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा आखिरी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 34 का स्क्वायर क्या होगा, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर आप बताइए, 34 है वो 50 से कितना कम है, तो 50 से 34 16 कम है, तो एक तरफ तो 16 का स्क्वायर 256 आएगा। अब 34 में से 16 घटा दो, तो 34 माइनस 16, और एक क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, ये कैलकुलेशन आपको करनी है बस। तो 14 में 6 गई 8, और यहां पे 2 में 1 गई 1, 18 बचेगा, 18 का आधा 9, इधर बचेगा 9, इधर है 256, आपको बताइए 2 इसमें और जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें 2 ही अंक चाहिए, तो ये आएगा 1156, तो 34 का जो स्क्वायर होता है 1156 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर अगर 100 के नजदीक है या फिर 50 के नजदीक है, तो आप आसानी से थोड़ी सी कैलकुलेशन मात्र 7 सेकंड के अंदर कोई भी नंबर है जो 100 या 50 के नजदीक है, आराम से
उसका वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये 100 और 50 का समझ में आ गया तो आगे जितने भी बड़े नंबर हैं उनको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम बेस मानेंगे या तो 100 को या 50 को दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं वो नंबर जो 200 के नजदीक हैं। देखना कैसे आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, फटाफट करेंगे, मेरा वादा है आपसे, गारंटी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, रिवाइज करके देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आपको डेफिनेटली यहां पे समझ में आएगा दोस्तों। बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 216 का स्क्वायर बताइए। मैंने आपसे पूछा भाई 216 का स्क्वायर बताइए, 216 का स्क्वायर। तो 200, अब जो नंबर ले रहे हैं वो या तो 200 से ज्यादा रहेंगे या 200 से कम रहेंगे दोस्तों। यानी अब हमारा बेस क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, आप मुझे बताइए 216 200 के ही तो पास है, और 216 200 से कितना ज्यादा है? 16। तो एक तरफ लिखेंगे 16 का स्क्वायर कितना? 256। वही परंपरागत काम आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं करना जो हम करते आ रहे हैं। एक तरफ लिखा 16 का स्क्वायर 256। अब 216 200 से 16 ज्यादा है तो इस 200 में 16 जोड़ दो, कितना आएगा? 232 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 216 में आपने 16 और ऐड कर दिया, 232 आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने आपको बताया जब 50 था तो हम कितने से गुणा कर रहे थे? 1/2 से। अब कितना बेस है? 200। तो 200 है वो 100 का कितना गुणा है? 2 गुणा है। तो यहां पे गुणा 2 कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। 2 दूनी 4, 6 4, और इधर क्या है? 256 है। इस 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो 4 6 6 5 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 219 का स्क्वायर बताइए, 219 का स्क्वायर बताइए। तो आपको पता है 219 200 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 361 होता है। एक तरफ तो 361 आएगा। अब आप 19 ही इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा? 238। ये अब आपने बेस 200 मानना है तो गुणा में 2 कर दो, बस काम खत्म हो जाता है। 2 × 16 7 4, और इधर है 361। ये 3 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 7 9 6 1 इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए कहा गया 213 का स्क्वायर बताइए, 213 का स्क्वायर। तो 213 है वो 13, 200 से कितना ज्यादा है? 13। तो एक तरफ आएगा 13 का स्क्वायर 169, और 213 में 13 ही जोड़ दो, कितना आएगा? 226 आएगा। बस एक काम करो, क्योंकि बेस आप 200 मान रहे हो, 200 100 से दुगना है तो यहां भी दुगना कर दो, यानी 2 से गुना कर दो। तो 226 का डबल कितना आएगा? 452, और इधर है 169। तो ये एक आगे फॉरवर्ड होगा तो आएगा 45369 इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने देखे 200 से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं 200 से कम। मान लीजिए आपसे कहा गया 186 का स्क्वायर बताइए। तो 186 भी किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। लेकिन यहां पे 186 है वो 200 से 14 कम है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर 196। अब यहां पे ज्यादा था, जैसे 19 ज्यादा था, 219 में ही हमने 19 जोड़ दिया। अब यहां पे कम है तो 186 200 से 14 कम है, तो 186 में पहला 14 आप घटाइए दोस्तों। ठीक है, तो आप 186 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 2 4 172। 172 बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको करना क्या है? 172 का डबल, वही 2 से गुणा, क्योंकि बेस 200 मान रहे हैं, 100 का दुगुना है तो यहां भी 2। ठीक है, कर दीजिए। 234 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 344। इधर है 196, एक आगे फॉरवर्ड होगा तो 345 96 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 179 का स्क्वायर बताइए। 179 का स्क्वायर, 179 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? तो आप मुझे बताइए 179 है वो 200 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 21 कम है, यस और नो? तो 21 का स्क्वायर कितना? 441। लिख लिया। 21 कम है तो पहले इसमें से 21 घटाओ, कितना बचेगा? 8 5 158 बचेगा। अब 158 को डबल कर दो। डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 200 बेस मान रहे हैं जो कि 100 का डबल है, तो यहां पे 2 से गुणा। 50 बेस मान रहे थे तो आधे से गुणा कर रहे थे। 150 बेस मानेंगे तो 1.5 से गुणा करेंगे।
ठीक है, 250 बेस मानेंगे तो 2.5 से गुणा करेंगे, बस सेम चीज है, कुछ नहीं करना। 750 अगर बेस मानेंगे तो 7.5 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 अंठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 1 कम 2 और 1 316, और इधर आएगा 441, ये यहां पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 320 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया 187 का स्क्वायर, ये 187 रहने देते हैं, 189 ले लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, 189 ले लो। ठीक है, 189 का स्क्वायर, तो 189 है वो 200 से कितना कम है दोस्तों? आप कहेंगे सर 11 कम है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 11 का स्क्वायर 121, लिख लिया। जितने का आपने स्क्वायर किया है उतना ही घटा दो, यानी 11 ही कम है तो 11 घटा दो। 189 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 178 बचेगा। अब बस 178 को यहां पे 2 से गुणा और कर दो, क्यों? क्योंकि बेस आप 200 मान रहे हैं। तो 2 अंठे 16, असल पाई 1, 2 साते 14 और 1 15, असल पाई 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 356 आएगा। इधर कितना? 121, ये आगे एक फॉरवर्ड होगा, तो 357 21 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में दोस्तों? आइए कुछ नंबर लेते हैं जो 150 के नजदीक है। तो आइए दोस्तों अब 150 का आधार मानते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने यहां तक चीजें आपको अच्छे समझ में आई तो कितना बड़ा नंबर हो, 785, 799, कोई भी नंबर है उसको हम आराम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेकंडों में। बस ये आखिरी पड़ाव है, इसको देखे ध्यान से, फिर हम फटाफट एग्जाम्पल पर आएंगे दोस्तों। रैंडमली कोई भी नंबर लेंगे और आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा कैसे आप उनको फटाफट 7 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व कर सकते हो, बस इसको ध्यान से देखना। यहां पे हम बेस ले रहे हैं दोस्तों 150। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई 163 का स्क्वायर कितना होगा, 163 का वर्ग है वो कितना होगा। तो आप मुझे बताइए 163 है वो 150 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 13 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 163 150 से 13 ज्यादा है तो इसमें 13 ही जोड़ दो, कितना आएगा? 176 आएगा। जितना ज्यादा उतना जोड़ेंगे या जितना कम हो उतना घटा रहे थे। तो 163 है वो 150 से 13 ज्यादा है, तो 163 में 13 ही जोड़ दो, कितना आएगा? 176 आएगा कि नहीं आएगा? इतना कम किया। अब देखो हमने 50 बेस मानना, तो हमने देखा 100 से 50 आधा था, तो यहां पे आधे से गुणा कर रहे थे। फिर हमने 200 बेस मानना, तो भाई 200 100 का दुगुना था, तो हमने यहां पे 2 से गुणा किया। अब ये 150 है, तो 150 100 का कितना गुणा है? 1.5 गुणा है। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं? 3/2। तो यहां पे कितने से गुणा करेंगे? 3/2 से। बस आ गया आंसर। तो आप काटेंगे यहां पे 2 अंठे 16, 2 अंठे 16, बस 3 अंठे 24 और 3 अंठे 24 और 2 26, इधर आएगा 264, इधर आएगा 169, ये एक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 265 69 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हमें निकाल के बताइए 167 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 167 है वो 150 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। 17 ही ज्यादा है तो 17 ही इसमें ऐड कर दो, तो 67 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 84। ये आएगा 184। 17 ऐड करेंगे कितना आएगा? 184 आएगा। और कितने से गुणा करेंगे दोस्तों? 3/2 से और गुणा कर दो, क्यों? क्योंकि 150 बेस मान रहे हो, 150 100 का कितना गुणा है? 1.5 गुणा है, और 1.5 का मतलब 3/2 होता है दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 92 आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 नियम 27, 276, इधर कितना है? 289। आपको तो इस लाइन के इधर तो हम केवल 2 ही डिजिट रखते हैं, तो ये 2 आगे ऐड हो जाएगा, तो आएगा 2 7 8 8 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 157 का स्क्वायर बताइए, तो 157 150 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 49। 157 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा? 164। बस एक काम और कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, क्यों? क्योंकि 150 बेस मान रहे हो, 150 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आएगा 82, तो 3 अंठे 24, 3 दूनी 6, और इधर आएगा 49। तो यहां तो 2 ही डिजिट है, तो बस 2 4 6 4 9 इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया 143 का स्क्वायर क्या होगा? 143 का स्क्वायर क्या होगा?
तो 143 150 से कितना कम है दोस्तों? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। कर दिया इतना कम। 7 कम है तो 7 ही घटाइए, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। तो 7 कम है 143 में से 7 घटाइए, तो 43 7 घटाएंगे 36, ठीक है, 136 आएगा। और 136 को कितने से और गुणा करेंगे? 3/2 से, तो आएगा 2 6 की 12, 2 अंटे 16, तो 3 को 68 से 3 अंटे 24, 3 संग 18 और 2 20 दोस्तों, 204 आएगा। इधर 49 है, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे करना चाहूं भाई 146 का स्क्वायर क्या होगा, 146 का स्क्वायर क्या होगा? तो 146 है, 150 से कितना कम है? 4 कम है, तो एक तरफ आएगा 4 का स्क्वायर 16 भाई, 4 कम है तो 4 ही घटा दो, 142 से बचेगा, कितने से गुणा और करेंगे? 3/2 से, तो आएगा 2 71, तो 3 7 21 और 3 एकम 3, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लीजिए आपसे कहा गया 133 का स्क्वायर क्या होगा, 133 का स्क्वायर क्या होगा? तो 133 जो है दोस्तों 150 से कितना कम है? 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे 289, एक तरफ तो 289 लिखेंगे, 17 कम है तो 17 ही घटा दो, तो 133 में से 17 घटाएं तो 33 में 17 घटा दो, 13 में 7 गई 6, ठीक है दोस्तों, 16 बचेगा 116, और इसको 3/2 से और गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अंठे 16, तो ये 3 से गुणा करेंगे तो 150 और 3 अंठे 24, 174 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो, 3 अंठे 24 हल पाई 2, 3 पंजे 15, 2 17, 174, और इधर 289, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ये तो कितना आएगा दोस्तों? ये 17689 हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो सेम है, बस आपको बेस ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं कहता हूं भी 139 का स्क्वायर बताइए, 139 का स्क्वायर, तो 139 है वो 150 से कितना ज्यादा है? कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 11 कम है 39 में से 11 घटाइए, 128 बचेगा। बस एक काम और कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, तो 2 6 की 12, 64 बचेगा ये, और 3 चौक 12 सलपाई 1, 3 6 18 और 1 19, 194 है, इधर 121 है, ये एक आगे एक फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 195 21 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि कैसे आप 100 को बेस मानकर ही सवालों को सोल्व किया जाता है। अगर 50 बेस मान रहे तो 100 से आधा है तो आधे से गुणा कर रहे थे एक्स्ट्रा, 200 बेस मान रहे थे तो 2 गुणा कर रहे थे, 150 बेस मानना है तो हम देख रहे थे 100 से 150 1.5 गुणा ज्यादा है तो हम 1.5 से गुणा कर रहे थे। बाकी तो प्रोसेस सेम है, ज्यादा है तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों अब हम रैंडमली नंबर लेंगे 2-4, ठीक है, और हम देखेंगे कैसे आप कोई भी नंबर फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा होगा तो पहले आप उसको थाम लीजिए, क्योंकि लाइव तो क्लास है नहीं। तो मेरे दिमाग में कोई भी नंबर चल रहा होगा, मैं उसका आपको वर्ग निकाल के दिखाऊंगा, फिर उसी के आधार पे खुद आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए मेरे दिमाग में चल रहा है अभी 787 का स्क्वायर, 787 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, मुझे निकालना है 787 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप मुझे बताइए 787 किसके नजदीक पड़ रहा है? 800 के, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? 800 के। 800 से 787 कितना कम है? 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 169। 13 ही कम है तो 87 में से 13 घटा दो, मतलब 787 में से 13 घटाएंगे, तो यहां पे 13 घटाएंगे, 7 में 3 गई 4, 8 में 1 गई 7, तो 774 यहां पे आएगा। और 774 में एक काम और करना है, कितने से गुणा करेंगे दोस्तों? 8 से, क्योंकि 800 है वो 100 का 8 गुणा है। ठीक है, तो 8 चौक 32, असल पाई 3, 8 7 56, 3 59, असल पाई 5, 8 7 56 और 5 61, इधर आएगा 192 और ये है 169, ये एक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 619369 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों 392 का स्क्वायर,
तो 392 किसके नजदीक पड़ रहा है दोस्तों? 400 के। अब हमारा बेस क्या रहेगा? 400। आप देखिए वो नंबर किसके नजदीक है तो उसी के अकॉर्डिंग आप करते चले जाइए। तो 392 है, वो 400 से कितना कम है? 8। तो पहले तो 8 का स्क्वायर आएगा 64। 8 कम है तो 92 में 8 ही घटा, यानी 392 में से 8 घटाना है आपको। तो 12 में 8 गई 4, 384 बचेगा। 384 और इसको कितने से गुणा करेंगे? 4 से, क्योंकि बेस क्या है? 400। 400 100 का 4 गुणा है तो 4 से गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 4 अंठे 32 और 1 33, 4 ते 12 और 3 15, 1536 आएगा। इधर 64 है तो तीसरा अंक तो है ही नहीं, तो 15 36 64 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा 837 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, 837 का स्क्वायर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए 837 किसके नजदीक पड़ रहा है? मैंने आपको बताया बेस या तो हमारा 100 रहेगा या 50 रहेगा, 100 या 50। तो 837 मुझे 850 के नजदीक नजर आ रहा है दोस्तों, यस और नो? 850 के नजदीक है कि नहीं है? तो 850 से 837 कितना कम है? 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169। 13 कम है तो 13 घटा दो, तो 7 में 3 गई 4, 3 में गई 24 बचेगा 824। 837 में से 13 ही घटाएंगे तो 824 बचेगा। अब 824 को कितने से गुणा और करना है दोस्तों? 850 है वो 100 से कितना कम है? ज्यादा है, 8.5 गुणा है। 8.5 का गुणा मतलब क्या होता है? 17/2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 17/2 से गुणा करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करेंगे यहां पे 2 चौके 8, 1 2, तो 17 दूनी 34, असल पाई 3, 17 एकम 17 और 3 20, असल पाई 2, 17 चौक 68 और 2 70 दोस्तों। और यहां पे 1 6 9 इधर है तो 1 आगे ऐड हो जाएगा, ये तो 700,569 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 837 का जो स्क्वायर है वो ये बनेगा, ठीक है दोस्तों। 13 कम था, 13 का स्क्वायर 169, 13 ही घटाए यहां पे तो बनेगा 824। 824 को गुणा करेंगे 8.5 से, 8.5 का मतलब होता है 17/2, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, असल पाई 3, 17 एकम 17 और 3 20, असल पाई 2, 17 चौक 68 और 2 70, तो ये एक आगे फॉरवर्ड होगा तो ये 5 बन जाएगा। तो 700,569 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कोई नंबर, रैंडमली कोई नंबर चल रहा है, मान लीजिए कुछ भी, जैसे 491 आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई 491 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो 491 है किसके नजदीक दोस्तों? 500 के। तो 500 से 491 कितना कम है? 9। तो एक तरफ आएगा 9 का स्क्वायर 81 आएगा। 9 कम है, इसी में 9 घटा दो, 482 बचेगा। कितने से गुणा करेंगे? क्योंकि बेस 500 मान रहे हैं तो 5 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, असल पाई 1, 5 अंठे 40 और 1 41, 5 चौक 20 और 4 24, 24 10 81 सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कोई भी नंबर 637 का स्क्वायर। अब वैसे आप 637 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा। 637 गुणा 637 करेंगे तो बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा। ये बहुत आसान मेथड है, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे 10-20 सवालों की तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आपको डिटेल से बता रहा हूं। आप खुद करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे। तो 637 किसके नजदीक है दोस्तों? आप कहेंगे सर 650 के नजदीक है। कितना कम है? 13 कम है। तो एक तरफ आएगा 13 का स्क्वायर 169। कितना कम है? 13, तो 13 ही घटा दो, कितना आएगा? 624। और 624 को कितने से गुणा करेंगे? 6.5 से, क्योंकि 650 हम बेस मान रहे हैं। 650 100 का 6.5 ही तो गुणा है, और 6.5 का मतलब होता है 13/2। तो यहां पे 13/2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। 13 दूनी 26, असल पाई 2, 13 एकम 13 2 15, असल पाई 1, 13 3 39 और 1 40, और ये आएगा 169। ये एक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा तो 40 57 69 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 637 का स्क्वायर बनेगा 40 57 69 दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा होगा 715 का स्क्वायर, नहीं 715 नहीं लेते हैं, 716 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 716 का स्क्वायर, तो 716 है किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 700 के नजदीक है।
भाई 700 से 16 तो ज्यादा है, तो बेस 700 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 256, एक तरफ आप लिखेंगे 256, ठीक है। अब 16 ही इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 732 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। कितने से गुणा करेंगे, 700 बेस माना है तो 7 से गुणा करेंगे, बस 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 7 49 और 2 51, 51 24 इधर है 256। आपको पता है इस लाइन के इधर तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 51 26 56। तो 716 का जो स्क्वायर होगा 51 26 56 दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर आप सोल्व कर सकते हो, केवल आपको बेस चेक करना है कि वो 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और बेस के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको ये देखने के बाद खुद से आधा एक घंटा प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रैंडमली आपके दिमाग में कोई भी नंबर आना चाहिए, 792 693 339 391 385 375, कुछ भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है 1000 तक, तो आप उनको सोल्व कीजिए। कम से कम 50 क्वेश्चन, आप देखेंगे कि सवाल आपके 7 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं ले रहे हैं सोल्व होने में। जी हाँ दोस्तों, और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो यही सवाल आप 3-4 सेकंड में कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमने देखा दोस्तों, सारे ही वर्ग हमने देख लिए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका इकाई अंक 5 होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों 15 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब ऐसे नंबर लेंगे थोड़े से जिनका इकाई अंक 5 होता है, तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा 25, और ये जो 1 है ना, ये पहला अंक, इसको इसके जस्ट अगले वाले नंबर से गुणा कर दो। 1 को जस्ट इससे अगले नंबर से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2 और ये 2 25, 225। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 2 को गुणा कर देंगे इसके आगे वाले से, तो कितना आएगा 625। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछना चाहूं 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले आप कीजिए 5 का स्क्वायर कितना 25, ये काम कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 8 को गुणा कर दीजिए इसके आगे वाले से 9 से, तो 8 72 72 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 195 का स्क्वायर क्या होगा, तो 195 में भी इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25, और 19 को गुणा कर दो इसके जस्ट आगे वाले से 20 से, तो 19 दूनी 38 380 और ये 25, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भी 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25, और 7 का गुणा 8 में कितना आएगा दोस्तों 56 25, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं दोस्तों 735 का स्क्वायर क्या होगा, 735 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 735 का जो स्क्वायर है दोस्तों, एक तो तरीका ये है 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 से, और 73 का गुणा 74 में करेंगे, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत आ जाती है, क्यों, क्योंकि 73 का गुणा 74 में कैसे करें, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे या तो अभी जो हमने ट्रिक आपको बताई है, जो पहले मेथड बताया है वो डिस्कस कर सकते हो, उससे सोल्व कर सकते हो कि भी 750 से 15 कम है, 15 का स्क्वायर करो, उससे सोल्व करो, या फिर इस 74 को थोड़ी देर के लिए 73 प्लस में 1 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो 73 का स्क्वायर निकालिए और प्लस में 1 कीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। बात आ रही समझ में। तो यहां पे आप खुद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 235 का स्क्वायर, तो 235 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 23 का गुणा 24 में, ठीक है। तो 23 का गुणा 24 में कैसे करोगे दोस्तों, 24 एम होता है 576, माइनस 24 और कर दो और इधर 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6 4 2 7 5 2, ठीक है। तो 5 5 और 2 और इधर 24, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे निकालना हो आपको 315 का स्क्वायर, तो 315 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर साइड में रख दो और 31 का गुणा इससे जस्ट आगे वाले में 32 में,
ठीक है दोस्तों। तो 31 तिया 93। देखो आपको गुणा करने की बहुत सारी ट्रिक आनी चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं सुबह सुबह कैलकुलेशन किया करो। 31 का गुणा 32 में करना है, कैसे करेंगे? इसको मान सकते हो 31 गुणा में 30 प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 93, 930 प्लस में 31 दूनी 62, ये आसान हो जाता है 9 2 और 2 5, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को इजी करते हुए आपके दिमाग में बहुत सारे ट्रिक आ जाएंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे आप उन नंबरों को गुणा कर सकते हो, बड़े से बड़े नंबर को गुणा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास 73 74 था, तो इसको भी गुणा कर सकते हो। कैसे? जो भी आपको आसान लगता है वैसे कर लो। इस 70 + 3 कर दो या 80 + 7 कर दो, कुछ भी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने देखा 5, जब इकाई अंक 5 होता है तो उनके सुकेर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी नंबर का सुकेर निकालना बहुत ही आराम से आपको समझ में आया होगा। कोई भी नंबर का सुकेर आप अब निकाल सकते हैं अपने हाथ से। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, 100-150 सवाल आपको अपने आप आने लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ये कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी रैंडमली आपको संख्या लिख के दे दी जाए और आपको ये पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप ये कैसे पहचान पाओगे दोस्तों? तो इसके कुछ रूल हैं, वो मैं पहले लिख लेता हूं दोस्तों। तो पहला रूल ये है, जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग ले लीजिए, अब कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग ले लीजिए, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, आखिरी के 2 अंक, वो वही होंगे जो 1 से 25 तक के वर्ग में आ चुके हैं दोस्तों। मैं लिख देता हूं, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। किसी भी परफेक्ट वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक 1 से 25 तक वर्गों के अंत में आने वाले अंक ही होते हैं। समझ में नहीं आया सर? मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आप ले लीजिए, उसके जो आखिरी के 2 अंक है ना, लास्ट 2 डिजिट, जैसे मान लीजिए आप n का स्क्वायर ले रहे हैं या x का स्क्वायर, कोई संख्या x है उसका स्क्वायर आप ले रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी कोई नंबर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? इस प्रकार से नंबर आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आखिरी के 2 नंबर आप लीजिए, ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, ये वही होंगे जो 1 से 25 तक की संख्याओं में आखिरी के 2 नंबर आ चुके हैं। यानी वो जो आखिरी के 2 अंक होंगे वो या तो 01 होगा या 04 होगा, 09 होगा या फिर 16 होगा, 25 36 49 64 81 00 होगा आखिरी के 2 अंक, या 21 होगा, 44 होगा, 69 होगा, 96 होगा, 25 होगा, ठीक है। यानी 1 से लेकर 25 तक के जो आखिरी के 76 29 84 41 0 61 24 89 56। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि कोई संख्या है, मान लीजिए 9 2 4 6 5, आप मुझे बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आपसे पूछा गया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको अगर ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए, पहले इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, यहां पे 3 लिख देता हूं। तो यहां पे आप देखिए 63 है, कितना है? आखिरी के 2 अंक पर ध्यान दीजिए, कितना है? 63। आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को ध्यान कीजिए और ऐसा स्क्वायर आप मुझे बताइए जिसके आखिरी के 2 अंक 63 हों। क्या कहीं भी ऐसा कोई स्क्वायर है जिसके आखिरी के 2 अंक 63 हों? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं 32 0 41, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप आखिरी के 2 अंक पर ध्यान दीजिए, क्या ये 2 अंक कहीं किसी वर्ग में आ चुके हैं क्या? तो आप देखेंगे 21 का स्क्वायर 441 होता, तो आखिरी के 2 अंक 41 हैं, यहां भी आखिरी के 2 अंक 41 हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 54 6 1 2 1, ठीक है दोस्तों, ये संख्या है मान लीजिए, और मुझे पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।
तो आप देखिए आखिरी के दो अंक, क्या 21 हमारे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के जब आप वर्ग करते हैं तो क्या कहीं आखिरी में आपको 21 नजर आता है? बिल्कुल। 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहां पे 21 नजर आए, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक संख्या मान लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए 6 7 9 2 1 और यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप आखिरी के दो अंक पर ध्यान दीजिए, कितना है? 12। क्या 1 से लेकर 25 तक के आप स्क्वायर करते हैं, क्या कहीं भी आखिरी में आपको 12 नजर आ रहा है क्या? नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। बात आ गई समझ में? तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी के दो अंक वही होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के आखिरी के दो अंक होते हैं। बात आ गई समझ में दोस्तों? आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है तो आखिरी के दो नंबर पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, जैसे आपको दिया गया 87,616, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? तो आखिरी के दो अंक देखिए, क्या 16 कहीं यूज हो रहा है? बिल्कुल आता है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 21,609, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि आखिरी के अंक 09 है और 09 3 का स्क्वायर 09 होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये पहचान है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आप पहचान सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो पहली पहचान यही है। जैसे मान लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहूं और आपको पूछा जाए कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हम लेंगे। पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं 18 7 2 3। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 7 0 5 9 6। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 3 0 4 1। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 5 4 3 1 2। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, आपसे ये पूछा गया मान लीजिए कि इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो आप देखिए यहां पे 23, क्या 23 1 से लेकर 25 तक आप स्क्वायर करते हो तो क्या कहीं भी आखिरी में 23 नजर आता है? कि कहीं नजर नहीं आता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या 96 कहीं नजर आता है? बिल्कुल नहीं। यस, 14 का स्क्वायर 196 होता है, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहां पे 41 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और यहां पे देखें 12 तो कहीं यूज नहीं होता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी बी और सी यहां पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं दोस्तों। तो ये पहचान है छोटी सी। अभी और हम एलिमिनेट करेंगे, कैसे आप पहचान पाओगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहला रूल तो आपका यही है कि आखिरी के दो अंक वही रहेंगे जो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्गों में होते हैं दोस्तों। दूसरा नियम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। देखो, आपने 1 से लेकर 30 तक परफेक्ट स्क्वायर देखे दोस्तों। आप मुझे बताइए किसी भी संख्या का जो वर्ग है उसका इकाई अंक क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 7 है, क्या 8 है? बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप मुझे बताइए 6 5 6 4 2 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है, देखते काटा मार देंगे। क्यों? क्योंकि इकाई अंक तो 8 तो होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 73 42, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इकाई अंक कभी भी 2 हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 67 13, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? इकाई अंक 3 तो हो ही नहीं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंक 2 3 7 8
नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कहा जाए 9 2 4 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक कितना है? 7, और 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 92 4 6 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये हो सकता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। क्यों? इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं है दोस्तों। अभी और मायने हैं, उनकी तरफ से इनको पहचानेंगे कि पहले केवल ये रूल हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए और 61, क्या आखिरी के 2 अंक कहीं भी 61 आते हैं दोस्तों? तो वो दिखा सकते हो। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग में क्या कहीं 61 का प्रयोग होता है? नहीं। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो एक ही संख्या में आप बहुत सारे रूल लगा सकते हो और तुरंत बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है दोस्तों। तो पहला रूल, आखिरी के 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 25 तक की संख्याओं में आते हैं। दूसरा रूल, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब तीसरा अंक, यानी तीसरा रूल, यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए। क्या कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी आपने संख्या देखी, आपसे कहा गया भी 765, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखिए इसका इकाई अंक देखिए कितना है? 5 है। अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 के अलावा कुछ भी है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप देख रहे हैं इकाई अंक कितना है? 5 है। तो दहाई अंक कितना है? 2 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई 1225, तो आप देख रहे हैं इसमें 5 है, इकाई अंक 5 है, दहाई अंक क्या 2 है? बिल्कुल है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मैं कहना चाहूं 47 83, 47 85, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? आपने देखा इकाई अंक कितना है? 5 है। तो 5 अगर इकाई अंक है तो दहाई का होना कितना जरूरी है? 2 ही होना जरूरी है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 92 15, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहिए सर इकाई अंक तो 5 है लेकिन दहाई अंक 2 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 30,625, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो इकाई अंक तो 5 है, क्या दहाई अंक 2 है? बिल्कुल। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बात आ रही समझ में दोस्तों? तो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं, ध्यान से देखिए। तीसरा रूल क्या है? यदि मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई और परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो आप देख रहे हैं इकाई अंक तो 5 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वही होगी जिनमें इकाई अंक तो 5 है लेकिन दहाई अंक भी कितना होना चाहिए? 5 के साथ 2 का होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है। तो ये तीसरा रूल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चौथे रूल पे आगे बढ़ते हैं। टोटल यहां पे मैं 5 रूल आपको बताने वाला हूं, 4 रूल। ठीक है दोस्तों, 3 रूल हो चुके हैं, 1 रूल आप बताते हैं दोस्तों। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम है वो 1 4 7 9 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है 841 है परफेक्ट स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। तो 841 का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है तो क्या होगा? तो डिजिटल सम का मतलब है कि संख्याओं को तब तक आप जोड़ते रहिए, उनके अंकों को तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि आपको सिंगल डिजिट में उनका अंक ना मिल जाए। कैसे? 8 को जोड़िए 4 में, कितना आएगा? 12। 12 में जोड़िए 1 को, 12 और 1 13 आएगा। ये तो डबल डिजिट में है, इसको फिर सिंगल कीजिए, 3 को 1 में जोड़िए, कितना आएगा? 4 आएगा। तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 4। 1 4 7 होना चाहिए।
जैसे 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है तो 1 4 7 9 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 5 2 7, 7 और 9 16, और 16 को फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि डिजिटल सम का मतलब है कि उस संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि आपको सिंगल डिजिट में उसका अंक ना मिल जाए। दोस्तों जैसे मान लीजिए वर्ग की हम बात करें, एक संख्या है 4489, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब आप इसका डिजिटल सम कीजिए तो 4 4 8 और 16, 16 और 9 25, और 25 का मतलब कितना दोस्तों 5 और 2 7 होता है। ठीक है, तो 7 ही होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मातारी समझ में। अब आप परफेक्ट स्क्वायर तो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल सम निकालने का एक और तरीका है। डिजिटल सम की दूसरी ही परिभाषा यह है कि जब किसी भी संख्या में जब आप 9 का भाग देते हो, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर जो भी शेष बचता है वही डिजिटल सम होता है। जैसे मान लीजिए आप 841 की बात कर रहे थे, कितना है डिजिटल सम 4, आप 841 को 9 से भाग दीजिए तो आप देखेंगे 9 9 81, कितना बचेगा 3, और 9 3 27, कितना शेष बच रहा है 4, तो डिजिटल सम भी कितना है 4 है। आपने 4489 का डिजिटल सम देखा, देखिए कितना है 7 है। अगर 4489 को हम 9 से भाग देना चाहिए तो देखो 9 चौक 36, 88, 9 9 81, कितना बचेगा 7, 9 9 8 72, और 79 में 72 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। तो डिजिटल सम भी कितना है 7 है। यानी कि डिजिटल सम की जो एक्चुअल परिभाषा है वो यही है कि किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही डिजिटल सम कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिजिटल सम निकालना है तो उस संख्या में से 9 को बाहर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 9 को बाहर कर दीजिए। अब देखो 841 में आप 9 कैसे निकालोगे? 8 और 1 9 है, कट रहा है, तो बचेगा कितना 4, तो डिजिटल सम कितना है 4 है। 529 में आपको डिजिटल सम निकालना, 9 है तो 9 काट दो, कितना बचेगा 5 और 2 7, तो डिजिटल सम 7 था। यहां पे 4489, 9 कट रहा है, काट दीजिए, 8 4 12 और 4 16, 16 का मतलब 7, तो ये डिजिटल 7 था। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, आपको डिजिटल सम समझाते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है 5 4 6 5 5 4 6 1 5 3, ठीक है दोस्तों, और 4 दोस्तों, ये कोई संख्या है, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है दोस्तों। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 9 को अब इस संख्या को 9 से भाग देना आसान थोड़ी है, 9 से भाग थोड़ी दी जाएगी, और अगर जोड़ेंगे तो भी हार्ड बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, 9 निकालिए, यहां से 9 को बाहर कर दो। देखो 5 और 4 9 निकल जाएगा, 5 और 4 9 निकल जाएगा, 6 और 3 9 कट गया, कितना बचा 1, तो यही इसका डिजिटल सम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 430 025, अब ये संख्या मान लीजिए, और इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 5 4 9 है तो निकाल दो भाई, 8 2 10 और 3 13, 13 का मतलब कितना 4, ये डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक और लेते हैं, डिजिटल सम का एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए आपको संख्या दी जाए, मान लीजिए कुछ भी नंबर ले लीजिए, 7 8 1 और 2 9 3। अब इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो अगर यहां पे 9 नजर आ रहा है तो काट दो उसको, तो 9 से 9 तो कट गए, 8 और 1 9, 7 2 9, बचेगा कितना 3, तो यही इसका डिजिटल सम होगा दोस्तों। ठीक है, तो डिजिटल सम आपको निकालना आ गया। अब रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 6 7 2 4, ऑप्शन बी है 7 5 6 7, ऑप्शन सी है 21 0 8, ऑप्शन डी है 7 2 3। अब देखिए दोस्तों, मुझे यहां पे चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप यहां पे चारों स्टैंडर्ड्स को चेक करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। पहला स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, कि उसके आखिरी के 2 अंक वही होने चाहिए
जो 1 से 25 तक की संख्याओं में आ चुके हैं। तो क्या कहीं 24 आता है क्या? तो 24 आप देख रहे हैं, 18 का स्क्वायर 324 होता है, मतलब 24 आ सकता है। क्या 6 7 किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में आखिरी अंक 6 7 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। 08 होता है क्या? 08 भी नहीं होता, तो 08 से एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या 23 होता है क्या? 23 भी नहीं होता है, तो तीनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया दोस्तों। पहला तरीका तो ये देखा हमने, कैसे किया हमने? आखिरी के 2 अंक चेक कीजिए। अच्छा, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं दोस्तों, 67 24, 75 67, 21 08 और 17 23। पहला रूल पे हमने खरा उतर लिया। दूसरा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो इकाई अंक है वो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यह इकाई अंक कितना है? 4, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहां पे क्या है? 7, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या 8 है? नहीं। क्या 3 इकाई अंक वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये दूसरे रूल से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब तीसरा, तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं चौथे रूल पर। अगर इनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। यहां पे डिजिटल सम दोस्तों 4 तो है, लेकिन हमने दूसरे रूल से इसको एलिमिनेट कर दिया। भाई 23 है, वो किसी भी आखिरी अंक में नहीं आता है। यहां पे डिजिटल सम 2 है, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। यहां पे 6 5 11 7 18, 18 का मतलब 9 का मतलब 0 7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। अकॉर्डिंग टू डिजिटल सम ये परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन दूसरे रूल लगाया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। मतलब आपको एलिमिनेट करना ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिनमें डिजिटल सम 1 4 7 9 में से हो, तो आप कैसे करोगे? आप दूसरे रूल पे चले जाओगे, आखिरी के 2 अंक चेक करोगे, या आप चेक करोगे इकाई अंक चेक करोगे। बात आ रही समझ में? तो आपको एक ही रूल के पीछे नहीं भागना, 2 रूल, बहुत सारे रूल हैं, उनको सभी को अप्लाई करना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है 94 09, बी है 98 01, सी है 50 41 और ऑप्शन डी है 46 28। अब इनमें परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 41 भी आखिरी के 2 अंक में आता है। 28 आता है क्या? नहीं आता। क्या 01 आता है? ये भी आता है। 01 कहां आता है? 01 कहीं नहीं आता। तो आप सॉरी, 1 का स्क्वायर 01 होता है, तो आप देख रहे हो कि 28 है वो कहीं नहीं आता। आखिरी के 2 अंक 28 कहीं नहीं आते 1 से 25 तक में, तो ऑप्शन डी यहां पे एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे आंसर हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपको पहचानना है, तो आप कैसे करें? तो मैंने आपको बताया इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो 2 3 7 8 ये वैसे एलिमेंट होगा, क्योंकि इकाई अंक 8 है तो भी एलिमेंट हो रहा है। अब यहां पे 2 3 7 8 नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो अब देखेंगे हम यहां पे डिजिटल सम। तो यहां पे देखिए 9 4 13, 9 से 9 कट गया, यहां पे 4 बच रहा है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 9 से 9 कट गया, 8 से 9 0, तो 0 नहीं होना चाहिए, 1 4 7 होना चाहिए। यहां पे 5 4 9, यहां पे 1 बचा है दोस्तों, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन ए रहेगा या फिर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन 2 यहां पे आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 यहां पे आपको आंसर हो सकता है। ठीक है, तो डिजिटल सम देखिए, आप इकाई अंक देखिए, इस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परफेक्ट स्क्वायर की यही पहचान है कि आपका या तो इकाई अंक वही लास्ट के 2 नंबर देखिए, या इकाई अंक देखिए कि 2 3 7 8 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर। 1 से लेकर 1000 तक जितने भी संख्याएं हैं, आपको इतना ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कैलकुलेटर करने की आवश्यकता नहीं है। 1 से लेकर 1000 तक आप आराम से कर सकते हैं, वही आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखेंगे रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।